चमकती रोशनी, ऊंची इमारतें, बॉलीवुड का जादू, ये है मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन हर सपने के पीछे एक साया होता है, हर चमक के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुंबई के कुछ ऐसे काले राज जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड्स। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूं और मुंबई में 15 सालों तक मैंने बार में, रेस्टोरेंट्स में, पब में एज अ सिंगर काम किया है। और 15 सालों तक मैं मुंबई शहर में था, जिसकी वजह से मुझे मुंबई के बारे में बहुत कुछ पता है जो आपको पता नहीं होगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। नंबर 1, अंडरवर्ल्ड का साया। 1980 और 90 के दशक में मुंबई पर राज करता था अंडरवर्ल्ड। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली जैसे नाम, हर कोई इनके खौफ से कांपता था। गैंगवार, सुपारी किलिंग और बॉलीवुड में इनके पैसों का निवेश। मुंबई एक समय में बन चुका था अपराधियों की राजधानी। कई फिल्में इस बात को दिखाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन असलियत और भी खौफनाक है। नंबर 2, मुंबई बम ब्लास्ट। 1992-93 में मुंबई में भड़के सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम तनाव ने शहर को जलाकर रख दिया। उसके बाद हुआ 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट, 13 धमाके, 257 मौतें। दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह ने इस हमले को अंजाम दिया। आज भी ये घाव मुंबई के दिल में ताजा है। नंबर 3, मुंबई के स्लम्स। एक तरफ एंटीलिया जैसी करोड़ों की इमारतें और दूसरी तरफ धारावी जैसे स्लम्स। यहाँ लाखों लोग छोटे छोटे झोपड़ों में रहते हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप भी फर्स्ट टाइम मुंबई आएंगे तो आप भी इन्हीं झोपड़ों में, इन्हीं स्लम्स में रहेंगे। ना साफ पानी, ना शौचालय, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा, लेकिन रहते हैं लोग यहाँ पर। और आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि मुंबई की 43% आबादी जो है वो इन्हीं स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में रहती है, जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। और ये वो सच्चाई है जिसे ग्लैमर के पीछे छुपा दिया जाता है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। नंबर 4, मंत्रालय की आग। आप शायद भूल गए होंगे या आपको पता नहीं होगा, 2012 में महाराष्ट्र के मुख्यालय मंत्रालय में बहुत भीषण आग लग गई थी। कई महत्वपूर्ण फाइलें जो थी वो जलकर राख हो गई थी, खासकर वो दस्तावेज जो आदर्श हाउसिंग घोटाले से जुड़े हुए थे। क्या ये हादसा था या किसी ने जानबूझकर ये सबूत मिटा दिए थे? सवाल आज भी जिंदा है, लेकिन जवाब कहीं गुम हो गया है। नंबर 5, कमाठीपुरा, एक भूला हुआ नर्क। कमाठीपुरा एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। यहाँ पर बचपन, मासूमियत, जवानी सब कुछ बिकता है और उसके साथ साथ इंसानियत भी यहाँ पर बिकता है। 9-10 साल की बच्चियों को तस्करी करके लाया जाता था। यहाँ की गलियों में पीढ़ियों से औरतें फंसी हुई हैं, उनको छुड़ाने, उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। ना कोई रोशनी, ना कोई उम्मीद, केवल और केवल अंधेरा। आज के टाइम पर यहाँ रीडेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दर्द अभी मिटा नहीं है दोस्तों। नंबर 5, क्रीमेटोरियम। मुंबई में कई बार ऐसी बातें भी सामने आई हैं जहां पर मरे बच्चों को दिखाकर जिंदा बच्चों को बेचा जाता था। हॉस्पिटल और दलालों का नेटवर्क जो मां बनने वाली औरतों को टारगेट करता था। बच्चों की तस्करी, अवैध गोद लेने और अंग तस्करी का ये हिस्सा मुंबई शहर के सबसे बड़े घावों में से एक है और शायद आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। नंबर 6, वर्ली सी फेस, सुसाइड पॉइंट। जहां एक और वर्ली सी फेस कपल्स और सैलानियों का फेवरेट स्पॉट है, वहीं एक तरफ ये बना हुआ है एक साइलेंट सुसाइड पॉइंट। हर साल कई लोग आकर यहाँ से अपनी जान दे देते हैं। मेंटल हेल्थ की कमी, समाज का दबाव, अकेलापन, इन सुसाइड की वजहें हैं जो मुंबई में आने के बाद आपके न चाहते हुए भी आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करता, लेकिन सैकड़ों जिंदगियां निकल चुकी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन इन सपनों के नीचे दबी हुई हैं सैकड़ों कहानियां, कुछ अधूरी, कुछ दबा दी गई। हर चमक के पीछे एक स्याह परछाई है। सवाल ये है कि क्या हम इस अंधेरे को पहचानेंगे या हम सिर्फ रोशनी में ही खोए रहेंगे। दोस्तों मैं मुंबई में 15 सालों तक रहा और जब स्टार्टिंग में मैं मुंबई गया था तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी मुंबई में पहली बार आता है तो उनको स्लम्स में ही रहना पड़ता है। धारावी जैसे स्लम्स में, जहां ना तो शौचालय है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, गरीबी से नीचे का जीवन जीना पड़ता है। अगर आप भी पहली बार मुंबई आएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी इन्हीं झोपड़ों में रहेंगे। आगे चलकर भले आप अपने आप को सुधार लेंगे, ऊपर आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यहीं रहना होगा। मुंबई केवल दूर से दिखने में अच्छा लगता है, पास आने पर इसके जैसा बुरा शहर कोई भी नहीं है। मुंबई शहर में अगर आप रात को 12 बजे के बाद कहीं अकेले निकल जाते हैं तो आपका लुटना तय है।
आपको रास्ते में एक दो लोग बाइक से मिलेंगे और आपको चाकू लगाकर आपका सब कुछ लूट लेंगे। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे इन सब बातों का तो आपकी जान भी जा सकती है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुंबई में पूरे इंडिया से जो गरीब लड़कियां हैं वो यहाँ आती है बॉलीवुड की चमक को देखकर, हीरोइन बनने का सपना लेकर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो सारी लड़कियां हीरोइन तो नहीं बन पाती हैं, वो बार में आ जाती हैं, जिस्म फरोशी के धंधे में आ जाती हैं, और उनमें से कई सारी तो कमाटीपुरा पहुंच जाती हैं और फिर उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है और उनको वहां बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। मुंबई शहर में जितने लड़के जितने जेंट्स घर से भाग कर आते हैं कि वो बॉलीवुड में हीरो बन जाएंगे, कोई सोचता है सिंगर बन जाएंगे और बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, उनमें से किसी को भी यहाँ पर ब्रेक नहीं मिलता है। 10 लाख लोगों में किसी एक दो को ब्रेक मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बॉलीवुड में केवल उसी को चांस मिलता है जो फिल्मी बैकग्राउंड से होता है, जिसको कि आप नेपोटिज्म कह सकते हैं। अगर आप किसी हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे बेटी भतीजे भांजे हैं तो आपको काम मिल जाएगा, चाहे आपके पास टैलेंट हो या नहीं हो। अदरवाइज आप कितने भी टैलेंटेड हो आपको काम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसे लोग गलत रास्तों को चुन लेते हैं क्योंकि वो घर से भाग कर आए हुए होते हैं और वापस वो घर नहीं जा सकते, तो मजबूरी में उनको गलत काम करना पड़ जाता है और वो ऐसी लाइन में चले जाते हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ गुंडे बन जाते हैं, कुछ भाई लोगों के चमचे बन जाते हैं, कुछ रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं, वहां पर दलाली करना शुरू कर देते हैं, कुछ छिनैत बन जाते हैं, कुछ लुटेरे बन जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नशे की गिरफ्त में पूरी तरीके से जकड़ जाते हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि मुंबई जो भी आता है वो डेफिनेटली नशे में पड़ेगा, शराब पिएगा, गांजा पिएगा, भांग खाएगा, स्मोक करेगा, ड्रग्स तक लेने लगते हैं लोग। मुंबई स्ट्रेस देता है, दबाव बनाता है, जिससे ज्यादातर लोग बच नहीं पाते और वो फिसल कर इन बुरी आदतों से जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनका कुछ भी नहीं हो पाता है, वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई आना चाहते हैं, उनको लगता है कि वहां जाएंगे तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हम बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप बड़े आदमी नहीं बनोगे, आप जहां हो उससे भी नीचे चले जाओगे, नशे की गिरफ्त में पड़ जाओगे, गलत लोगों की संगत में आ जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अच्छे खासे सीधे शरीफ थे, लेकिन मुंबई आने के बाद वो गुंडों के गैंग में पहुंच गए, लूट करने लगे, सुपारी किलर बन गए, ड्रग्स एडिक्ट बन गए, ब्रोकर बन गए, एजेंट बन गए। यही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता था। मैं 15 साल मुंबई में रहा, हालांकि मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके, क्योंकि मैं प्रॉपर बनारस का था, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का मेरे ऊपर कृपा था, जिसकी वजह से मैं बचाऊं और आज आपके सामने ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। जब स्टार्टिंग में मैं मुंबई आया था तो मैं भी झोपड़पट्टी में रहा, मैं उन गंदे एरियाज स्लम्स में रहा जहां पर इंसान का जानवर भी नहीं रह सकते। लेकिन बाद में मैंने पैसे इकट्ठा किए और धीरे धीरे अपने आप को संभाला और फिर अच्छी जगह मैंने रहना शुरू किया, अच्छी जगह पे, अच्छी सोसाइटी में रेंट पे फ्लैट लिया और मैंने अपने लाइफ स्टाइल को सुधारा। मैंने बार में जरूर काम किया, लेकिन मैं कभी किसी बार गर्ल के चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने बार में जरूर काम किया, लेकिन मैं शराबी नहीं बना। तो ऐसा सारे लोग नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो फंस जाते हैं, वो करने कुछ आते हैं और वो बन कुछ जाते हैं। तो मुंबई एक बहुत ही बेकार शहर है, केवल दूर से दिखता है। और ये बॉलीवुड के जितने आपको स्टार दिखाई देते हैं ये सब अंदर से रोते हैं, सब अंदर से कोई ना कोई नशे की गिरफ्त में है। कोई ड्रग्स पी रहा है, कोई कोकीन ले रहा है, कोई ब्राउन शुगर पी रहा है, सब डूबे हुए हैं। ऊपर से इनके चेहरे पे स्माइल रहती है, लेकिन अंदर से ये सारे रो रहे होते हैं। ये रियलिटी से बिल्कुल अलग है। जो हमें दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। जिस स्टार को हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है, सामाजिक कार्य भी करता है, वो एक्चुअल में वैसा है ही नहीं। वो उससे बिल्कुल उलट है। वो एक क्रिमिनल है, वो एक नशेड़ी है, वो एक घमंडी आदमी है, वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैमर है। लेकिन हमें लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो वैसे रोल करता है। फिल्मों में हम उसे वैसा रोल करते हुए देखते हैं। तो मुंबई कहीं से भी अच्छा नहीं है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि मैं तो मुंबई आया, 15 सालों तक मैंने बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ पर, लेकिन मैं बार सिंगर से ज्यादा कुछ भी नहीं बन पाया और मैंने इस लाइन को छोड़ दिया।
आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने शहर में, अपने गांव में, जहाँ भी हो वहाँ पर जो आपको करना है कर लो, लेकिन आप मुंबई आने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग, दमदार और एक एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।